4 मिनट यदि कोई समय दे, 10 मिनट दे, तो मैं उसको उतने समय में नहीं कह पाऊँगा। इतनी कृपा महात्माओं महापुरुषों की होती है कि अब हम उसके लिए क्या कहें। हम तो जानते भी नहीं थे, लेकिन साक्षात आज स्वामी जी की कृपा से हमको सब कुछ देखने को मिलता है। रही बात पिछले महीने बच्चे के एक्सीडेंट की, तो भाई मनोज जी, आप तो एक एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं हमारे जीवन की, लेकिन मेरे जीवन में पता नहीं कितने एक्सीडेंट हुए कि मैं उसको 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट में नहीं कह पाऊँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी आंखें यदि देख रही है तो इसकी ज्योति स्वामी जी हैं, और मेरे मुख आहार को पा रहे हैं तो इसमें आहार को भरने वाले स्वामी जी हैं, और मेरी शरीर चल रही है तो इसके प्राण ऊर्जा भी स्वामी जी ही। रही बात समय कम है बच्चे के विषय में कहने की, तो समस्याएं जब आती है, विपत्ति आती है, तो निश्चित ही दुख होता है। हम संसारिक प्राणी हैं, दुख होता है, लेकिन स्वामी जी की ऐसी कृपा रही हमारे जीवन में कि विपत्ति तो मेरे ऊपर बहुत सारी आती रहती है, लेकिन सज्जनों, मैं आपके बीच में स्पष्ट और बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि विपत्ति मेरा कुछ भी नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? कि उन सारी विपत्तियों को लेने वाले मंच पे विराजमान स्वामी जी सरकार ही वो ले लेते हैं, और मैं आनंद से रहता हूँ। कभी भी मुझे विपत्ति आज तक मेरा कुछ कर ही नहीं पाई, और इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई कि मैं 1-2 दिन में कह भी नहीं सकता। जिस समय बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उस समय यहाँ स्वामी जी द्वारा ध्यान का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, और उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित था। मोबाइल मेरी स्विच ऑफ थी, और एक्सीडेंट होने के बाद फ़ोन आ रहा था, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण मुझे समाचार नहीं मिल पा रहा था। और जब मोबाइल तो नहीं खोल पाया, लेकिन मैं ध्यान से जो ही उठा, मेरे गुरु भाई मुन्नू जी द्वारा हमको सूचना दी गई कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। उस समय स्वामी जी कार्यक्रम में व्यस्त थे, भीड़ काफ़ी थी, हम बता नहीं पाए, और बाहर निकले तब तक गांव के लोग आए थे और हमको लेकर के चले गए हॉस्पिटल गए तो देखा कि बच्चा बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ है। तो देख कर के दुख हुआ। तो इलाज की बात आई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई देखिए, कुछ भी हो सकता है और चांस बहुत कम है बचने का, चोट बहुत गहरा लगा है। मैंने कहा ठीक है। दुख से तो परेशान थे, बच्चा नौजवान था, 21 साल का। मुझे चलिए जो होगा सो होगा। फिर दुख तो हो रहा था। फिर हम यहाँ सोचे कि जब भी हमको दुख होता है, कभी भी दुख होता है, सुख होता है, स्वामी जी का दर्शन। स्वामी जी का दर्शन जो ही हमें होता है, मेरे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और स्वामी जी बुला करके यदि हमको तो सब हमसे हाल चाल कर लेते हैं, तो जो थोड़ा बहुत रहता है वो भी समाप्त हो जाता है। हम कभी कह ही नहीं पाए कि हमको कोई दुख न होता। तो हम यहाँ पर आए, स्वामी जी से हमने स्वामी जी बुला करके तुरंत पूछे क्या हुआ बच्चे को। तो हम बताना शुरू किए।
कि स्वामी जी यहाँ चोट लगी है, वहाँ चोट लगी है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। स्वामी जी कहे ये सब छोड़ो, कहाँ चोट लगा है हमको पता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ चोट लगी है, उसको यहाँ चोट लगी है और उसको गहरा चोट लगा है, और डॉक्टर क्या ठीक करेगा उसको हमें ठीक करना है, उसकी चिंता तुम छोड़ो। और वो हमारे निगरानी में तो हमने सोचा कि जिसकी निगरानी स्वयं स्वामी जी कर रहे हैं, हम उसको लेकर के क्यों दुखी हो। हमारा सारा दुख समाप्त हो गया, गए घर आराम से खा करके सोए, और आज तक मैं आराम से हूँ। स्वामी जी उसकी निगरानी कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, और वो 25 दिन कोमा में रहने के बाद अब वो धीरे धीरे बोल रहा है, धीरे धीरे डोल रहा है, और उसको सब देख रहा है, और सब देखने वाले हैं, मैं उसको क्या देख सकता हूँ। और रही हमारे विपत्ति की बात, तो मैं तो मेरे पीछे पीछे तो विपत्ति लगी ही है, उसको देखते स्वामी जी हैं, और मैं आनंद से रहता हूँ, मेरे ऊपर कोई समस्या नहीं। समय कम है तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, थोड़े समय में जो समय आपका लिया वो ठीक है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। साहेब।